अगली खबर है यूपी के वाराणसी जिले से, जहां भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता ने मनाया काला दिवस। जहां खबर है वाराणसी जिले से, जहां बताते चले कि आज भारत सरकार के इंश्योरेंस सेक्टर पर एफडीआई, जीएसटी पर कानून एवं विनिवेश तथा आईआरडीए द्वारा अभिकर्ता दमनकारी नीतियां, कमीशन को कम करना, ऑनलाइन बीमा के अंतर्गत छूट देना, दिसंबर से पॉलिसी धारकों के लिए डीमैट अकाउंट खोलना अनिवार्य करना तथा सर्विसिंग के नाम पर पॉलिसी धारकों से 500 से लेकर 1500 तक की वसूली करने को लेकर आज वाराणसी के भेलूपुर स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के डिविजनल कार्यालय पर भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता ने ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन एवं लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया शुक्ला ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन कर सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध किया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आर.के. त्रिपाठी, राष्ट्रीय सचिव राजकुमार गुप्ता, वाराणसी डिविजनल काउंसिल के अध्यक्ष कपिल देव सिंह, महामंत्री स्वर्ण सिंह सहित सैकड़ों अभिकर्ता उपस्थित रहे। देखिए वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की खास रिपोर्ट। आईआरडीए की हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर की चाल चलेगा। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश आइए, होश में आइए, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एलआईए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये अंगड़ाई है वंदन तेरी हिटलर शाही। अरे दम है तेरे दमन में कितना, दम है तेरे दमन में कितना, सरकार की हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एस.एल. ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय पर उपस्थित होकर के मैं अपने साथियों के साथ यह संदेश देना चाहता हूं कि आज भारत सरकार की नीतियां पूरी तरीके से व्यवसायीकरण, सेंट्रलाइज करना चाहती है भारत सरकार, चंद पूंजीपतियों के हाथों में पूरे सिस्टम। आज इसी दृष्टिकोण से बड़ी ही बदनीति तरीके से भारत सरकार ने इस पर प्रहार किया है भारतीय जीवन बीमा निगम सहित इंश्योरेंस सेक्टर पर। इंश्योरेंस सेक्टर के अंतर्गत भारत सरकार की नीतियां स्पष्ट है कि एफडीआई को ला करके पहले कमजोर करने का कार्य किया, बाद में जीएसटी जैसा कर कानून पॉलिसी धारकों के ऊपर थोपा गया और पॉलिसी लेते समय प्रीमियम देने के साथ ही जीएसटी देना, साथ भी वो अगर ऋण ले रहे हैं तो ऋण के ब्याज पर जीएसटी देना, अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो चेक डिसऑनर के औपचारिकता को पूर्ण करने में जीएसटी देना, ये कहीं से भी जजिया कर से कम नहीं है। क्या मांग करते हैं? इसका हम विरोध करते हैं पॉलिसी धारकों के हित में। विनिवेश के सिस्टम को हम नहीं मानते। एलआईसी के अंदर जो विनिवेश का सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, ये चंद पूंजीपतियों को लाभ देने के दृष्टिकोण से किया गया है, चाहे वो देशी पूंजीपति हो और चाहे विदेशी पूंजीपति हो। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर मध्यम तबके और लोअर तबके के लोग अगर व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय अगर उनके माध्यम से होता है, पॉलिसी धारक के रूप में है, तो निश्चित रूप से उन्हें ठगने का कार्य भारत सरकार कर रही है। उन्हीं के दिशा निर्देश पर आईआरडीए द्वारा ये निर्णय लिया जा रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम को कमजोर करने के लिए एक फौज खड़ी है जो भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर वो अभिकर्ता के रूप में है। अभिकर्ताओं को कमजोर करना है तो अभिकर्ताओं के कमीशन पर प्रहार करना पड़ेगा और इसके लिए षड्यंत्र आईआरडीए ने रचा है। अभिकर्ताओं के कमीशन को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही अभिकर्ताओं को अभिकर्ताओं से लड़ाने के लिए, वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए पोर्टेबिलिटी लागू हो रही है। यह एक अभिकर्ता की मामूली शिकायत पर पॉलिसी धारक के दूसरे अभिकर्ता के अभिकरण में उसकी व्यवसाय को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पॉलिसी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि जो कि पूरी तरह से टोटली रॉन्ग है। तीसरा, भारतीय जीवन बीमा निगम को कमजोर करने के लिए
जहां मध्यम तबके के पॉलिसी धारक हो, न्यूनतम स्तर पर जीवन जीने वाले पॉलिसी धारक हो, उन पॉलिसी धारकों को इस संस्था से मोह भंग करने के लिए, भारतीय जीवन बीमा निगम को कमजोर करने के लिए भारत सरकार की नीतियां है। IRDA पर दबाव बना करके ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करने का प्रयास किया जा रहा है और ऑनलाइन के अंतर्गत शुरू के दिनों में 20% छूट दिया जाएगा। ये टोटली कहीं न कहीं से भारतीय जीवन बीमा निगम को कमजोर करने का षड्यंत्र है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन इसे सफल नहीं होने देगा।